नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शेयर तक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होगी ट्रेडिंग के 3 गोल्डन रूल्स की। आखिरकार वो कौन से 3 रूल हैं जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में लॉस कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन 3 रूल में एक भी आपने फॉलो नहीं किया तो ये मार्केट आपकी बर्बादी की कहानी खुद लिख देगी। ये लिखकर मैं आपको दे रहा हूं। अब वो 3 रूल कौन से हैं और इनके पीछे के लॉजिक क्या है, सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के जरिए। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लगातार ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर बात करें दोस्तों पहले रूल की, तो पहला रूल है ऑलवेज प्ले विद 1:2.5 रिस्क रिवार्ड रेशो। जी दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो जो होना चाहिए वो 1:2.5 का होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको एक 100 रुपये का स्टॉक लिया है, उसमें आपका स्टॉप लॉस जो बनता है वो 90 रुपये का बनता है, तो वहाँ आपका कम से कम जो टारगेट होना चाहिए वो 125 रुपये का होना चाहिए। अगर इससे नीचे के टारगेट निकल कर आते हैं तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। अब इसके पीछे की वजह बताता हूँ। देखिए, अगर आप 1:2.5 के रिस्क रिवार्ड रेशो वाले ट्रेड देंगे कम से कम, तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड दी और 10 में से 5 ट्रेड आपके फेल कर गए, उसके बावजूद आप मुनाफे में रहेंगे। यानी आप 50% टाइम ही सही हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप प्रॉफिट में हैं। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल है औकात में रहकर ट्रेड करना। जी हाँ दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जब भी ट्रेड करें तो अपनी पोजीशन साइज को सही रखें। मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए की है, तो आप जब भी कोई ट्रेड देने जाएं तो पहले ये देख लीजिए कि आपका जो स्टॉप लॉस बनता है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2% का ही अपनी टोटल कैपिटल पर लॉस हो। यानी अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपये है तो आपको उस पर एक ट्रेड में 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कंट्रोल रखते हैं अपनी पोजीशन साइज को, तो आपका जो इमोशन मार्केट के बीच में आ जाता है वो नहीं आएगा और आप ट्रेड में लंबे वक्त तक बने रहेंगे और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा लेकर जा पाएंगे। उसके बाद तीसरा रूल है जो बुक किया वो अपना है, बाकी सब सपना है। जब दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड को लेते ही एक बात याद रख लें कि जैसे आप प्रॉफिट बुक करें उसके बाद उस जो स्टॉक है उसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा दें। इसके पीछे कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया और 50% मुनाफे में वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद होता है क्या है कि स्टॉक फिर से उसी दिन और तेज चलना शुरू करता है और आप उसे दोबारा एंटीसिपेशन में, आपको लगता है कि मैंने गलती से स्टॉक को बेच दिया, मुझे दोबारा खरीदना चाहिए, और बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के आप उस स्टॉक को दोबारा खरीद लेते हैं। ऐसे में होता क्या है कि ऐसी एंटीसिपेशन ज़्यादातर वक्त आपको लॉस ही देकर जाती हैं। तो जब भी दोबारा ट्रेड देने का प्रयास करें, कम से कम वहाँ लॉजिक देखें, तब तक एंटीसिपेशन में ट्रेड ना लें। ये थे इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के 3 गोल्डन रूल।